नमस्कार। पाकिस्तान की आर्थिक हालात खराब हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए, प्रेशर आईएमएफ का जरूर था, लेकिन पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए कि हमारे उनके पास डेडलाइन थी कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि नवंबर तक, दैट मींस अगले एक महीने के अंदर अंदर पीआईए प्राइवेटाइज हो जाएगी। पीआईए पहले भी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, नो डाउट, नई खबर नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट को प्राइवेट लोगों को दे दिया जाएगा चलाने के लिए, यानी कि प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज, ये एक नई चीज नहीं लगती। खैर एनीवेज, पाकिस्तान सीधे सीधे आईएमएफ के इशारों पे नाच रहा है। हाँ, एक चीज और कि बहुत सारी चीजें और प्राइवेटाइजेशन का इरादा है, यहाँ तक कि रोड्स और न जाने क्या क्या। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आरजू जी, एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज किए जाएंगे, ये नई खबर लग रही है मुझे, तो पहले से पता नहीं लगा था। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे ये कोई नई खबर नहीं लगी, इसलिए कि बहुत टाइम से तो आप भी जानते हैं और हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि कभी मोटरवेज को कहा जाता है कि मॉर्गेज कर दिया है, कभी स्टील मिल की बात की जाती है कि उसे प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, और इससे पहले भी कई इस तरह के इंस्टीट्यूशंस या इदारे ऐसे रहे हैं पाकिस्तान के जिसमें प्राइवेटाइज करने की बात होती रही है, जिसमें पीआईए का जो नंबर है वो सबसे आगे है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ये तो सभी जानते हैं कि लोन ले लेकर हम मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन अब ये इस तरफ को भी आए हैं कि किसी तरीके से चीजों को प्राइवेटाइज किया जाए या उन्हें बेच दिया जाए ताकि उससे पैसा आए। कई कंट्रीज में जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं उन्हें भी बेचा गया है, उन्हें भी यही कहा गया है कि जी उनको भी सेल कर दिया या और उनके भी पैसे ले लिए, और इसी तरीके से पीआईए के लिए कोशिश हो रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए तो पहले भी कहा गया था कि सऊदी अरब को दिया जाएगा। अब कहाँ तक सऊदी अरब अभी भी इंटरेस्टेड है या नहीं है, लेकिन पहले सऊदी अरब का ही नाम सामने आया था कि सऊदी कंपनी जो है वो जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मैनेज करेगी, और इसी तरीके से पीआईए की भी बात की जा रही है। और देखा ये जा रहा है कि कौन लोग ऐसे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अपने ही सिटीजन क्यों ना हो, जो कि पीआईए को खरीद सकें और पीआईए को चला सकें। सिटीजन्स की अगर आप बात करें, जो पब्लिक है वो समझती है कि शायद ऐसा करने से अच्छा हो जाएगा, इसलिए कि एक तो पीआईए जो है उसकी सर्विस ठीक हो जाएगी, जो कि अभी बहुत खराब है। कई जगह आपने देखा है कि कभी फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, तो कभी कहीं सामान भूल आते हैं, तो कभी खुद को भूल आते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मगर एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट अभी नया बना था, एयरपोर्ट कुछ साल पहले ही, ज्यादा दिन नहीं हुए, मेरे ख्याल है 3-4 साल, 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे, जब चाइना के साथ मिलकर जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट को दोबारा से बनाया गया, बल्कि ज्यादा आगे जाके जरा बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बनाया। आपको याद होगा उसकी छत वत भी गिर गई थी एक जमाने में, जब हम लोगों ने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 3-3.5 साल पहले। तो वहां पे बारिश हुई थी और वो सारी जो फैंसी सीलिंग्स थी वो गिर गई थी, तो उसके ऊपर बहुत हंगामा था। और वो एक तरह से एक बड़ा यादगार इसलिए रह गया कि उन्हीं दिनों पे यूट्यूब चैनल भी मैंने जो है स्टार्ट किया था, तो उसके ऊपर ही वीडियो बनानी पड़ गई थी। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा करती जा रही है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर या खुद से। मगर मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है। एक तरह से ये तो सही है कि लोग समझ रहे हैं कि ये जितनी भी जगहें हैं या जितनी भी इदारे हैं, चाहे वो पीआईए हो, वो बेहतर हो जाएगा ऐसा होने से, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा ना। गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से खाली होती जा रही है। गवर्नमेंट के पास जो कुछ भी एसेट्स हैं उनको या तो वो प्राइवेटाइज कर रही है या फिर वो सेल आउट कर रही है एक तरह से। तो गवर्नमेंट के अपने हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, गवर्नमेंट की अपनी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि इन सब चीजों को चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास जो पैसा होना चाहिए वो भी नहीं है। राइट। एक खबर और जिस पे मुझे बात करनी थी आपसे, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगले साल हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जिनसे पाकिस्तान बेइंतहा नफरत करता है, लेकिन उनकी जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी होगी अगले साल 2025 में। यानी कि योगी आदित्यनाथ जैसे इकोनॉमी को कमांड कर रहे हैं, वो इकोनॉमी पाकिस्तान के पूरे कंट्री से, इंडिया की एक स्टेट पाकिस्तान के पूरे कंट्री से बड़ी होगी। ये इस पर क्या रिएक्शन है? क्या योगी से जो नफरत कर रहे हैं? अब इसमें जो डिटेल्स एंड स्टैटिस्टिक्स थी वो मैं आपको दे देता हूं। यूपी की करंट इकोनॉमी 26 लाख करोड़, और पाकिस्तान की जो है वो जीडीपी एस्टिमेटेड $360 बिलियन, जो कि
क्रॉस हो जाएगी अगले साल। ये गेम जो है इसको क्या पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान इसे हजम कर पाएगा? क्या आप बोलेंगे इस पर कि पाकिस्तान छोटी इकोनॉमी होगी उसी दुश्मन से जिसको वो पसंद नहीं करता? देखिए, कंपैरिजन में से बनता नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कितना भी इकोनॉमी के ऊपर काम कर ले, डेफिनेटली वो फिलहाल तो भारत की इकोनॉमी से आगे क्या बाद में भी नहीं बढ़ सकता। एक छोटी कंट्री है, हमारे यहाँ जितने लोग रहते हैं उतने तो पूरी कंट्री में उतने तो सिर्फ आपके यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। तो उस बात को अगर आप कंपेयर करेंगे कि योगी जी की स्टेट जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा उनके पास पैसा है या उनकी जीडीपी ज्यादा है, तो मेरे ख्याल है ये कोई सही बात नहीं होगी। इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो एक छोटी कंट्री के तौर पे माना जाता है। चाहे हमारे पास बेशक कह लीजिए एटम बॉम्ब है, वो एक अलग चीज है, मगर फिर भी आप उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मतलब आपके यहाँ की इकोनॉमी जो है, आपकी पूरी इकोनॉमी जिस तरीके से मोदी जी आगे लेकर गए हैं, या उनसे पहले की गवर्नमेंट्स भी ऑफ कोर्स काम करती रही थी, हम सिर्फ मोदी जी के ऊपर ही अटक के हम लोग रह गए, लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी मोदी जी से पहले, उन्होंने भी डेफिनेटली काम किया होगा। तो वो उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की मैं कम है? कंपेयर नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं पाकिस्तान की नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश एक स्टेट की, हाँ, यूपी फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, वो अगले साल पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। उससे ऊपर 3 स्टेट जो हैं इंडिया की, वो पहले से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी हैं। मैं एक स्टेट को कंपेयर कर रहा हूं, ये समझने वाली बात है। दिस इज ये ऑफ नहीं कोर्स नहीं, पाकिस्तान की अगर बात करें तो। स्टेट को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो स्टेट जो है वो भारत की स्टेट है, वो कोई किसी और कंट्री की या पाकिस्तान की स्टेट नहीं है। तो जाहिर है जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी आगे जाएगी तो उसकी हर स्टेट की इकोनॉमी आगे जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ के चीफ मिनिस्टर किस तरह काम कर रहे हैं। अब ये तो वही बात हो गई ना कि मैं अगर किसी के 2 बिलियन या 3 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ मैं अपने चैनल के शुरू हो जाऊं कि ये ओ मेरे तो इतने कम व्यूज आ रहे हैं, उनके तो ऐसे आ रहे हैं, तो मुझे वो भी तो देखना होगा ना कि उनके पास सब्सक्राइबर्स कितने हैं। तो इसी तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है उसका भी यही रिप्लाई बनता है कि वो स्टेट तो बहरहाल वो भारत की ही है ना, तो भारत की इकोनॉमी आगे जाएगी। तो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर समझे जाते हैं पाकिस्तान में, जो समझे जाते हैं, और मुझे नहीं पता आपसे किसने कहा कि लोग उनसे बहुत नफरत करते हैं। ठीक है, उनकी पॉलिसीज वगैरह या उनकी बातें ऐसी हो सकती हैं जो कई लोगों को पसंद ना है, लेकिन उसमें नफरत वाला फैक्टर बहरहाल नहीं होता। नफरत एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होती है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग नफरत करते हैं। हाँ, लोगों को ये जरूर लगता है कि वो बहुत हार्ड लाइन लेंगे, अगर वो कभी प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज होंगी। ये जरूर हमारे हमारे पास सोचा जाता है या हमारे यहाँ समझा जाता है। लेकिन बाकी अगर वो अपनी स्टेट के लिए, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी के बारे में कि जी वो पाकिस्तान के साथ तो अच्छे नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं। अपनी कंट्री को बहुत आगे लेकर गए हैं, अपनी कंट्री को उन्होंने बहुत ज्यादा कई कंट्रीज में प्रोमिनेंट तरीके से लेकर गए हैं। ये बात हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग करते हैं, साथ ये भी कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है लेकिन अपने लिए अच्छे हैं। तो असल बात तो यही है। तो वही चीज आपके यहाँ योगी जी की आ जाती है कि योगी जी जो है वो उन्होंने अपनी स्टेट की इकोनॉमी को या अपने स्टेट की जीडीपी को इतना आगे ले गए कि आज आप ये बता रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान की जीडीपी से आगे। तो डेफिनेटली जो काम करा होगा उन्होंने उसका ही रिजल्ट आ रहा है। हम तो काम कर ही नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ लोन्स पे चल रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स ने सीरियसली इकोनॉमी पे काम करना शुरू किया पूरी ईमानदारी के साथ, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान की जीडीपी भी अच्छी हो जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी चीज की जरूरत है कि ये लोग सिंसियरली काम करें और थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अपने आप को हटा के और सिर्फ कंट्री का फायदा सोचेंगे, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, चाइना की तरफ से पैसा आता दिख नहीं रहा है, ऐसे में आईएमएफ से फंडिंग थोड़ी बहुत आई है $7 बिलियन के आसपास। और $7 बिलियन ये ऐसी नहीं है जिससे कि पाकिस्तान चले। पाकिस्तान आईएमएफ की फंडिंग से नहीं चलेगा, वो सिर्फ एक गैप स्टॉप गैप अरेंजमेंट देगा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको ठीक करने के लिए। निकालना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को खुद ही पड़ेगा। मतलब जो कमी पड़ रही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में उसको भर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स हैं उस पूरे को तो कवर करना बहुत मुश्किल होगा। ये चीज कि पैसा नहीं आ रहा है, तो अब पाकिस्तान कहां से प्राइवेटाइजेशन, बैंक्स, ये वो सब प्राइवेटाइज करके इससे पैसा कमा सकता है क्या? मतलब और कौन कौन लेगा इनको? क्या गल्फ से कुछ लोग देखें, आएंगे तो या
देखें, कहा तो यही जा रहा है कि कई चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, कई चीज़ों को मॉर्टगेज कर दिया जाएगा, कुछ को चाइना को, कुछ को सऊदीया और यूएई या कुवैत को या कतर को, इससे फिलहाल काम चलाएंगे। लेकिन अभी एक दिन पहले मेरे शो में जो है वो एक जो इकोनॉमिस्ट आए थे, कैसर बंगाली, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने होंगे। गवर्नमेंट जो अपने गाड़ियां खरीदती है, बड़ी बड़ी लग्जरियस कार्स लेते हैं, अपने ऊपर खर्चे करते हैं, ट्रैवलिंग के बहुत खर्चे होते हैं। पाकिस्तान के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें ना, तो एक तरह से जो पब्लिक है उसके पास पैसा है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पैसे वाले हैं, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान में लगाते नहीं है, वो पैसा ले जाते हैं अपना दुबई में, कभी ले जाते हैं कनाडा में या किसी और कंट्री में। जिस दिन ये लोग अपने आप पे भरोसा करके, अपनी कंट्री पे ट्रस्ट करके अपना पैसा अपनी ही कंट्री में लगाने शुरू करेंगे, उस दिन सब सही हो जाएगा। जैसे वो मेजर गौरव भी कहते हैं ना कि मिसमैनेज कंट्री है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इस वक्त भी आप देखें, वो कभी बलूचिस्तान और कभी सिंध और कभी कहाँ के जो वडेरों के घर पे जब पुलिस जाती है और रेड करती है, तो वहां से आपने देखा कि उस रेड में से कितना उनके जो बेसमेंट होती है उसमें से कितना पैसा निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ 5 या 10% लोग हैं जो पूरी की पूरे पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो पैसा कंट्री में नहीं लगा रहे बल्कि बाहर ले जाते हैं या अपने ऊपर खर्चते हैं। जिस दिन मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़े से भी लोग तो इस किस्म के ईमानदार निकल आए कि उन्होंने सोचा कि ठीक है यार, हमने जितना कमाना था खाना था, जितना इस कंट्री का बैंड बजाना था बजा लिया, अब हम थोड़ा सा पैसा या थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी ईमानदारी से इस कंट्री के लिए भी कुछ कर देते हैं, तो उस दिन कुछ ना कुछ ठीक होता हुआ दिखेगा। आपको लगता है ऐसा दिन आएगा? देखिए, आने को तो कैसे भी दिन आ जाते हैं। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, और कितना भी कुछ नेगेटिव चीजें चल रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरी आएगी, कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा सही हो जाए, कुछ कोई ऐसा निकल आए जो इनको ठीक कर सके, या खुद इनके अंदर ऐसा कोई फीलिंग आए कि भाई ठीक है, बहुत कमा लिया खा लिया, बाद में कर लेंगे, एक 5 साल के लिए छोड़ देते हैं, 5 साल के बाद फिर शुरू हो जाएंगे जो कर रहे हैं। तो 5 साल तो ऐसे दे देना कि ईमानदारी के साथ सिर्फ कंट्री को आगे ले जाने के लिए, वरना इनकी भी तो इंसल्ट ही है। ये किसी भी कंट्री में भाग जाएं, ये कहीं भी चले जाएं, लोग इनके पीछे निकलते हैं, आवाजें लगाते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। तो ये सब चीजों से बचने के लिए इनको कुछ तो सोचना होगा। और हमारे जैसे लोग हैं कंट्री के अंदर, जो पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान के बाहर नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए, पूरे हर तरह के खतरों में बैठ के कि हमें कोई भी कुछ कर सकता है, फिर भी बोलते जा रहे हैं। हम नहीं होंगे और लोग होंगे, और नए लोग आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी शर्म तो किसी ना किसी को आ ही जानी चाहिए। राइट। अच्छा, हमारे यहाँ बोलते थे बेमारू। बेमारू मीन्स बी फॉर बिहार, एम फॉर मध्य प्रदेश, आर फॉर राजस्थान एंड यू फॉर यूपी। बोला जाता था ये 4 स्टेट जो है ये बीमार हैं। बीमारू स्टेट्स में से एक स्टेट, ऐसे तो बाकी भी डेवलप कर रही है, लेकिन एक स्टेट फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, स्टेट वाइज, और पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी बनने जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ को इसका क्रेडिट जरूर जाएगा। बाकियों को भी जाता है, उन्होंने भी काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जाता है। कैसे देखा जाता है पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ को? उनके बारे में जहां तक मैंने सुना है, उनको लोग समझते हैं कि शायद वो इंतहा पसंद है, शायद वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके सोचते हैं, बहुत ज्यादा शायद रिलीजियस हैं, मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते, जो एक इम्प्रेशन है, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है। लेकिन उनको इस तरह से लिया जाता है कि अगर मोदी जी के बाद वो आए तो पाकिस्तान के साथ उससे भी बुरा होगा, इंडियन मुस्लिम्स के साथ उससे भी बुरा होगा। पता नहीं क्या इस किस्म के माइंडसेट हैं कुछ लोगों के जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार हम किसी को जानते नहीं है, हम एक अपनी तरफ से अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि वो ऐसा ही होगा, लेकिन जब वो लोग असल में पावर में आते हैं तो वो उससे बिल्कुल उलट काम करते हैं, बहुत बैलेंस काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी अगर कभी पावर में आए या कभी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बहुत ज्यादा कोई ऐसा काम करेंगे, ऐसा कोई नेगेटिव काम करेंगे या कोई ऐसा करेंगे जिससे लोग बहुत परेशान हो जाए। मुझे कम से कम ऐसे नहीं लगता। खैर, मगर खैर मेरी जो ओपिनियन है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे तो लोग कह देंगे कि हाँ ये तो बोलती ही फेवर में, लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता ऐसा। मगर डेफिनेटली पाकिस्तान में मेजोरिटी जो है वो यही समझती है कि योगी जी जो हैं वो कुछ अच्छे प्राइम मिनिस्टर अगर बने तो साबित नहीं होंगे, और पाकिस्तान और मुस्लिम्स के लिए तो बहुत ज्यादा हटलाइन लेंगे। राइट, एक्चुअली ऐसा बहुत सारे मैंने भी देखा है। बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोलते हैं कि यार वो तो
पाकिस्तान मुसलमानों को तो जीना हराम कर देगा दिस एंड दैट। ये चीज के पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी उनकी बनने वाली है, क्या इसको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, फाइन क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपसे, क्या इसको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ठीक से लेंगे? वही लाहौरी मेरा ख्याल जर्नलिस्ट। है लाहौर ही, आई डोंट नो कि वो कैसे लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि वो एक अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग करके नहीं देखा जाता हमारे यहाँ। हम जब इन भारत की बात करते हैं तो हम पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं। अलग अलग स्टेट्स की इकोनॉमी को अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी जर्नलिस्ट ने नोटिस किया हो या किसी जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर अलग से बात की हो। हाँ, वो पूरी इकोनॉमी को जो होती है आपकी कि नंबर 3 पे जा रही है, नंबर 4 पे जा रही है, 5 पे जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो बात तो करते हैं। लेकिन अलग अलग स्टेट्स को लेके बात नहीं की जाती कि अलग से किसी स्टेट की इकोनॉमी कैसी चल रही है। या तो शायद हमारी नॉलेज कम है, या हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, या हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन मैंने इतना ज्यादा उस टॉपिक के ऊपर या उस लाइन के ऊपर बोलते नहीं देखा। जैसे इंडिया में एक वर्ड है खान मार्केट, क्या है? यानी कि खान मार्केट में बैठे हुए जर्नलिस्ट जिन्हें ये नहीं पता कि इंडिया के गांव में क्या हो रहा है, वैसे ही पाकिस्तान में एक लाहौरी जर्नलिस्ट है जो कि न्यूज चैनल्स में जनरली काम करते हैं, और वो भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं किसके कहने पे, पता नहीं ऐसे किसके हर कहने जगह होते हैं सर, ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो कोई ना कोई अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई थोड़ा सा बैलेंस बात कर रहा हो और कोई ये कोशिश कर रहा हो कि जी छोटी सी लाइफ है, हमें उसमें टेंशन में रहने के बजाय थोड़ा सा हमें उसको बैलेंस करके और थोड़ा पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, तो वो आपके ऊपर छाप लगा देते हैं कि हाँ जी हाँ, ये तो जासूस है, या तो हम जासूस बन जाते हैं, या फिर हम जैसे कहते हैं 2 टके के यूट्यूबर हो जाते हैं। हमारा जो जर्नलिज्म का कैरियर होता है वो भी साइड पे निकाल के फेंक दिया जाता है और कहते हैं भाई ये तो जर्नलिस्ट ही नहीं है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक में भी काम किया हो आपने, आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया हो, रिकॉर्ड पर हो आपका सब कुछ, अच्छा आपने स्टडीज भी जर्नलिज्म में की हो, लेकिन फिर भी अगर आपको उन्होंने कोई ताना मारना होता है ना, तो कहते हैं हाँ जी ये ना, ये तो बस जी ये तो यूट्यूबर है। तो ये वाली जो एक कैटेगरी है वो यकीनन आपके यहाँ भी होगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है जो जगह जगह हिट करते हैं और अपना ही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि पब्लिक इनके झांसे में नहीं आती, और उसका मेन क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को, जिसको जितना मर्जी बैन कर दें। सोशल मीडिया हमारे, हम लोग और हमारे बाद वाली जनरेशन, इवन हमारी जनरेशन भी जो है, हमें उसको चलाना आता है, हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, तो इसलिए उसको रोक नहीं पा रहे। बाकी उनको जाहिर है जो बोलने को कहा जाता है और जहां से कहा जाता है वो सभी को पता है, तो उनको बोलने दीजिए। एक 2 कान दिए ना भगवान ने, एक मतलब ऊपर वाले ने, एक कान से भी सुनाई दे जाता है, लेकिन उसने 2 कान दिए, उसने कहा बेटा इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, इधर से खत्म निकल। बात। वैसे 3 साल पहले यही लाहौरी जर्नलिस्ट सारे के सारे न्यूज चैनल वाले, मैं न्यूज चैनल पर किसी का क्या नाम लूं, सारे के सारे जो न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स और एंकर्स थे, सबके सब इमरान खान की कितनी तारीफ किया करते थे। वो भी दिन थे वो भी आज भी दिन थे दिन ना। है। तो अब आपको पता लगा इमरान खान के कौन लोग खिलाफ हुए हैं, तो उसके साथ साथ ये भी बदल गए। और अब तो उन्होंने ये काम भी शुरू कर रखा है कि मेरे चैनल पे अगर कोई पाकिस्तानी आता है, पाकिस्तानी भी आते हैं मेरे चैनल पे, तो उनको डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है, आप क्यों चले गए उसके चैनल पे, वो तो एंटी पाकिस्तान बोलती है, वो तो क्रिटिसाइज करती है, वो तो प्रो ये प्रो वो एंटी वो कहानियां करके। तो इतने तो ये सिक्योर किस्म के लोग हैं, ठीक है, अपने काम पे इन्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वरना इनका अपना काम है वो करें भाई, दूसरे के लिए आप क्यों बार बार जो है वो कहीं ना कहीं किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन करने दें, कोई बात नहीं, क्या करें, बीमारी है, ठीक नहीं होने वाली। राइट, थैंक्स अ लॉट आजू जी। और देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ का क्या होता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होता है, और साथ में क्या पीआईए और पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट दोनों प्राइवेटाइज होते हैं। बोला है नवंबर तक हो जाने चाहिए। हमारी पहली नजर लगी इस खबर पे, और आजू जी आपके साथ और डिस्कशंस करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।